भोपाल में कमिश्नर प्रणाली के 1 साल पूरे 1 साल होने पर गृह मंत्री ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत। डेयरी व्यवसाय खेती के साथ किए जाने वाला सबसे लाभकारी व्यवसाय बन चुका है, लेकिन इसकी सफलता का मुख्य आधार होता है इनसे प्राप्त होने वाला दूध। तो आप अपने गाय और भैंसों से आने वाले समय में अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए इस ठंड के मौसम में देखरेख और प्रबंधन कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर BBS चौहान। मैं किसान भाइयों को सर्दी के मौसम में अपने मवेशियों की कैसे रखरखाव करना है उसके संबंध में मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूँ। किसान भाइयों, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और इस मौसम में दुधारू पशुओं और उनके बछड़े बछड़ियों के लिए आवास और आहार का प्रबंधन करना अति आवश्यक होता है। तभी आप अपने पशु से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आवास प्रबंधन की। किसान भाइयों, पशुपालन में भी जैसा सर्दियों में आदमियों को ज़रूरत पड़ती है कि उनको ठंड न लगे, उनका आहार ठीक हो, स्थान जो है सूखा हो, गीला ना हो, जैसे आदमी को ज़रूरत होती है ऐसे पशुओं को भी होती है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि गौशाला जो है जहाँ पशुओं को रखते हैं वो स्थान फर्श सूखा हो और वहाँ पे जो टाट पट्टी लगा दें रात के समय में, जिससे कि ठंड कम लगे। जो छोटे पशु हैं अपने काफ से जिनको बोलते हैं, उनको गौशाला में उनको जरा हीटर इत्यादि की व्यवस्था करें या बोरे वोरे से उनके शरीर को ढक के रखें, तो इससे उनको सर्दी नहीं लगेगी। मवेशियों में छोटे में खासतौर पर निमोनिया ज़्यादातर होता है, तो उससे बचाव करना ज़रूरी है। दिन के समय गौशाला में अगर पर्दे लगे हुए हैं तो उसको खोल दें, जिससे सूर्य की धूप किरण उसमें पड़े और वो सूखा भी रहेगा। इससे पशुओं को ठंड नहीं लगेगी। किसान भाइयों, आप जिस स्थान पर पशु को रखते हैं वो स्थान बिल्कुल साफ सुथरा और सूखा होना चाहिए और पशुशाला की रोज साफ सफाई या लाल दवा से धुलाई करनी चाहिए। साथ ही अधिक ठंड पड़ने पर पशु के बैठने वाले स्थान पर पुआल या सूखी घास फूस बिछा देना चाहिए। अगर सर्द हवाएं चल रही हों तो पशु को आवास से बाहर नहीं निकाले, पशु को ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके साथ जो पशुओं को चारा पानी देने का मेंजर होता है, नाद होती है, वो उसकी साफ सफाई नियमित रूप से करते रहें। हो सके तो उसमें चूना वूना पोत दें, तो उससे कीटाणु भी मर जाते हैं और जो आहार है वो ठीक रहेगा। इसके साथ ही खुराक बहुत ज़रूरी होता है, तो उनका जो पोषण है, ख़ास तौर पर सर्दियों में कार्बोहाइड्रेट डाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि ऊर्जा दे अपने शरीर को। तो उसके लिए ऐसा फीड दें उनको कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो। इसके साथ ही मैं ये किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूँ, हरा चारा खिलाते हैं, खिलाना चाहिए, अच्छी बात है। तो इसका ध्यान रखें कि सूखा चारा और हरा चारा के रेशियो में कम से कम 50% का रेशियो रहे, कि 50% हरा हो, 50% भूसा या अन्य चीज़ दें, तो इससे ठीक रहेगा। इसके साथ ही जो कंसंट्रेट देते हैं पशुओं को, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल मिक्सचर सारा चीज़ बैलेंस चीज़ दें। सर्दियों में पशुओं को संतुलित आहार देने से जहां पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वहीं बीमारियों से भी दूर रहते हैं और दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। हरे चारे के साथ संतुलित आहार नियमित रूप से कम एक दिन में 3 बार दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, 2.5 लीटर दूध देने वाली भैंस को 1 किलो आहार देते हैं। 3 लीटर दूध देने वाली गाय को भी 1 किलो आहार देते हैं। साथ ही जीवन निर्वाह हेतु गाय को 1.5 किलो और भैंस को 2 किलो दाना मिश्रण अतिरिक्त प्रतिदिन देना चाहिए। इससे पशुओं को सर्दी में बचाव में बहुत मदद मिलती है।
किसान भाइयों, अगर आप घर पर संतुलित आहार बनाना चाहते हैं तो 100 किलो दाना मिश्रण तैयार करने के लिए जौ, गेहूं, मक्का, बाजरा का दलिया 30 किलो, सरसों, बिनौला या मूंगफली की खली 40 किलो, चोकर और दाल चूरी 27 किलो, खनिज लवण 2 किलो, नमक 1 किलो को अच्छी तरह मिलाकर सील पैक बोरों में पैक करके ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर नमी न हो। पशु को दाना मिश्रण खिलाते समय ये ध्यान रखें कि दाना फफूंदी रहित होना चाहिए। सर्दियों में कम पानी पिलाने से भी पशु के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। पशु विशेषज्ञों के अनुसार 24 घंटे में कम से कम 3 बार ताज़ा और स्वच्छ पानी पशु को अवश्य पिलाना चाहिए। समुचित रखरखाव कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कभी बीमारियां लग जाती हैं, तो उनको समुचित इलाज भी कराना चाहिए। पशु चिकित्सक से संपर्क कर लें। छोटी मोटी अगर कोई निमोनिक या सर्दी जुकाम हो गया है तो अजवाइन और कैम्फर वम्फर डाल के इसको धुआं देते हैं और शरीर को जरा गर्म रखने के लिए बांध बूंद के रखें। इसके साथ पशु को स्वस्थ रखना है अपने को, तो मौसमी बीमारियों के टीके भी लगते हैं, तो उनको लगवाएं। जैसे फंडी लग रहा है, मुँह पका, खुरपका का। और वर्तमान में एक लंपी स्किन डिसीज आई है, LSD बोलते हैं, तो उसके भी कहीं पे अगर कोई लक्षण दिखते हैं पशु में, वो गांठें पड़ती हैं चमड़ी पे, तो अगर ऐसा है तो तुरंत संबंधित डॉक्टर को दिखा लें और औरों में ना फैले, उसको अलग करके उसका चारा पानी दें, स्वस्थ पशुओं से अलग कर दें। और उसके भी टीके आते हैं, तो स्वस्थ जो पशु हैं तो उनमें टीके लगवा दें, तो इससे पशु को बीमारी नहीं लगेगी। अभी तो लंपी का स्पेशल कोई वैक्सीन नहीं है, गोट पॉक्स इसमें फायदेमंद है, गोट पॉक्स की वैक्सीन देते हैं, तो वो अवश्य रूप से लगवाएं। यही मेरा सलाह है किसान भाइयों को। आइए जानते